हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। सो इसमें हम ओशनिक करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ करंट्स, फिर कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड वो देख लेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट्स। अब ओशनिक करंट्स में यू आर हैविंग डेप्थ के हिसाब से हम सरफेस करंट्स होते हैं हमारे पास एंड डीप करंट्स होते हैं, और नेचर के हिसाब से हमारे पास कोल्ड करंट्स होते हैं और वार्म करंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो डेप्थ के हिसाब से हमारे पास सरफेस करंट्स हैं, ये सरफेस करंट्स लगभग 10% ऑफ द ओशियन वाटर होते हैं, ठीक है। और ये आपको लगभग मिलेंगे 400 मीटर तक की डेप्थ में, ठीक है। ये हो गए आपके एमसीक्यू कि जो सरफेस करंट्स हैं वो 10% लगभग ओशियन का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये जो है वो 400 मीटर की गहराई तक जो है आपको मिलेंगे। फिर आपके मिलेंगे डीप वाटर करंट्स। अब ये जो डीप वाटर करंट्स हैं ये लगभग 90% ऑफ ओशियनिक वाटर होते हैं, ठीक है। ओशनिक वाटर का 90% जो है ये डीप वाटर करंट्स होते हैं। अब नेचर के हिसाब से देखें तो कोल्ड वाटर होता है एंड हॉट वाटर होता है, ठीक है। सो कोल्ड वाटर अभी हम देखेंगे, ये तो हम क्लासिफाई करने वाले हैं अभी। देन विल बी टॉकिंग अबाउट कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं वो देख लो, जैसे कि एक होता है कोल्ड वाटर रिंग। अब ये जो कोल्ड वाटर रिंग है ये क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कोल्ड वाटर रिंग क्या होता है। जब फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, कैसे ऐसे ही देख लो कि दिस इज द, अच्छा ऐसे, दिस इज ऐसे ही देख लो कि दिस इज योर, मान लो दिस इज योर कोल्ड, ठीक है। ये आपका जो है वो है कोल्ड वाटर, ये आपका कोल्ड वाटर है, ठीक है। दिस इज योर कोल्ड वाटर, और इसके सराउंड में यदि आपका दिस इज योर सराउंडिंग हॉट वाटर, ठीक है। सो दिस इज योर कोल्ड वाटर और इसके सराउंड में जो है आपका है वार्म वाटर। सो ऐसा यदि हो तो इसको बोलते हैं कोल्ड वाटर रिंग, मतलब कोल्ड वाटर के आसपास एक रिंग बन गई है हॉट वाटर की। सो दिस इज द थिंग कि वार्म वाटर सराउंडिंग द कोल्ड वाटर, वार्म वाटर सराउंडिंग द कोल्ड वाटर इज कॉल्ड एज द कोल्ड वाटर रिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको वार्म वाटर बोल दोगे, नहीं, इसको कोल्ड वाटर रिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर हम कोल्ड वॉल की बात करेंगे। अब कोल्ड वॉल क्या होता है, देखो कोल्ड वॉल में बेसिकली होता ये है कि ये है आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ व्हाट, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। दिस इज योर ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, दिस वन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर ड्रिफ्ट। कौन सा ड्रिफ्ट, दिस इज योर अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ड्रिफ्ट है। अब ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए और अटलांटिक ड्रिफ्ट के बीच में ये जो आप कोल्ड वाटर देख रहे हैं, ये जो कोल्ड वाटर है ना बीच में, इसको ही बोलते हैं, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका कोल्ड वॉल, ठीक है। इसको कोल्ड वॉल बोला जाता है। दिस इज योर कोल्ड वॉल। देन वी हैव द जियोस्ट्रोफिक सर्कुलेशन। अब जियोस्ट्रोफिक सर्कुलेशन क्या होता है, देखो जियोस्ट्रोफिक सर्कुलेशन में व्हाट हैपेंस, दिस इज द सर्कुलेशन गायर, है ना। ये क्या है, ये एक, दिस इज योर सर्कुलेशन गायर, ये आपका सर्कुलेशन गायर है, ठीक है। इस सर्कुलेशन गायर में व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका वाटर हिल है, दिस इज योर वाटर हिल, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, या ये आपका जो है दिस इज योर हिल। अब ये जो हिल है, दिस हिल इज कॉल्ड एज द वाटर हिल, ठीक है। ये जो है एक वाटर हिल है। अब इस वाटर हिल के आसपास जो है एक वाटर इज लाइक मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन। जो वाटर है सर्कुलर फैशन में घूम रहा है, ये जो सर्कुलर फैशन में घूमने वाला वाटर है इसको आप बोलोगे जियोस्ट्रोफिक करंट। क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे आप जियोस्ट्रोफिक करंट। सो दिस इज व्हाट इज द जियोस्ट्रोफिक करंट। ओशन गायर की वजह से आपका जो है वो वाटर हिल बनता है, दिस वाटर हिल, इस वाटर हिल के सराउंडिंग जो है एक जियो स्ट्रोफिक वाटर, मतलब वाटर जो है वो आसपास घूमता है, जिसको हम बोल रहे हैं जियोस्ट्रोफिक वाटर। इसको ही जियोस्ट्रोफिक वाटर बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ओशन करंट्स, दीज आर, यहाँ पर अब हम ओशन करंट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम सारे ऐसा देख लेते हैं कि अटलांटिक से शुरू करते हैं, ठीक है। अटलांटिक से वी आर स्टार्टिंग, दिस इज योर इक्वेटोरियल करंट। अब दोनों ये जो है इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ से एक इक्वेटोरियल करंट ऐसे करके इट विल फ्लो लाइक दिस, और ये पूरा आपका एक्सटेंड करेगा यहाँ तक, ठीक है। सो ये तो हो जाएगा आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो जाएगा। एंड यहाँ से जब जब ये यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज द गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है। और यहाँ पर जब ये चला जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। ये एक नॉर्वेजियन करंट बन जाता है। फिर हम बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट दिस,
अब हम यहाँ पर कोल्ड करंट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझो कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम तो यहाँ, एक तो इसका यहाँ पर बाइफोकेट हो गया, दूसरा जो है, दूसरा बाइफोकेशन इसका कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड बाइफोकेशन इट हैज। बट अब आप याद रखो कि यहाँ से जो है वो नीचे से एज ए कैनरी करंट, ये एकदम कोल्ड करंट, यहाँ से कैनरी करंट जो है आपका उत्पन्न हो जाता है, ये एक कोल्ड करंट है, ठीक है। देन वी हैव द टू टाइप्स ऑफ करंट, यहाँ से आर्कटिक से यहाँ आता है, दिस इज द, व्हाट इज दिस इज द लेब्राडोर करंट, ये आपका लेब्राडोर करंट है, और इसलिए यहाँ पर फॉगी कंडीशंस बन जाती हैं। फिर दूसरा है वी हैव द, दिस इज द ग्रीनलैंड करंट, ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड करंट है, गॉट इट। देन वी हैव द ब्राजीलियन करंट, ये आपका ब्राजीलियन करंट है, ठीक है, दिस इज योर ब्राजीलियन करंट। और यहाँ से दिस इज द, ये यहाँ से आ जाएगा आपका कोल्ड करंट, ये दिस इज द कोल्ड करंट, क्योंकि ये जो है वो अंटार्कटिक से आ रहा है, ठीक है, अंटार्कटिक के आसपास ऐसे जो है वो सर्कल बनता है कोल्ड करंट्स का, ठीक है। सो ये जो कोल्ड करंट्स है वो यहाँ पर भी आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द बेंगुएला करंट। सो ये जो बेंगुएला करंट है, दिस इज द कोल्ड करंट, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिए हैं, दीज वी हैव स्टडीड अटलांटिक के। अब हम इंडियन के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन में बेसिकली आपका होता है ये जो सर्कुलेशन सीजन के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर सीजन के हिसाब से यहाँ दिस प्लेस इज फेसिंग द रिवर्स, ठीक है। जैसे अब साउथ ईस्ट जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, ये जो है यहाँ पर ओशन करंट्स कुछ ऐसे बहते हैं, ठीक है। बट वहीं यदि हम विंटर की बात करें, जब हमारा साउथ ईस्टर्न यहाँ से विंड चलती है यहाँ से, तो हमारा जो फ्लो है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। बट अभी मैं थोड़ा ऐसे बताती हूँ कि यस, यहाँ से जो है इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल में दिस इज योर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे चल रहा है। एंड दिस इज द काउंटर इक्वेटोरियल, हाँ, एक जो है एक हल्की हल्की जो काउंटर इक्वेटोरियल की वो चलती है, देयर इज अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट ऑल्सो, है ना, इक्वेटर में। फिर ये जो वार्म करंट है वो यहाँ से, दिस इज योर, यहाँ से भी आएगा दिस वार्म करंट, इसको बोलते हैं हमारा अगुलहास करंट, ये आपका अगुलहास हो जाएगा। एंड यहाँ से जो है दिस इज योर मोजाम्बिक करंट, ठीक है, ये आपका मोजाम्बिक करंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ तो जो है वो कोल्ड करंट यहाँ से जा रहा है एंड दिस, ये आपका होगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया। सो ये हो गया हमारे इंडियन ओशन के। फिर अब हम बात करेंगे, वी हैव द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में पहले यहाँ पर देखो, दिस इज द कुरोशियो करंट, यहाँ से इक्वेटोर से आके दिस इज योर कुरोशियो, ठीक है, कुरोशियो हो गया। कुरोशियो के बाद ये ऐसे चलेगा एंड दिस इज योर, यहाँ से आर्कटिक से आएगा एक आपका ओहाशियो, ठीक है। तो ओहाशियो जो है इट इज द कोल्ड करंट, ठीक। फिर यहाँ से दिस इज द वार्म करंट यहाँ जाएगा, दिस इज द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो याद रखना है कि जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये अब आपका हॉट करंट है, वार्म करंट है, और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है वो आपका क्या है, दिस इज योर कोल्ड करंट, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ऐसे कोल्ड करंट तो यहाँ पर भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ पर भी जो है वो कोल्ड वाटर आएगा, कोल्ड वाटर यहाँ पर दिस इज योर पेरू, दिस इज योर पेरू चीले करंट आप बोल सकते हो। एंड दिस इज द इक्वेटोरियल करंट, कुछ ऐसे करके, है ना। और यहाँ से दिस इज योर अलास्का करंट, ठीक है, ये जो अब अलास्का करंट है दिस इज ऑल्सो द हॉट करंट, और यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज योर नॉर्थ पैसिफिक। ये नॉर्थ पैसिफिक तो हॉट है बट यहाँ पर दिस करंट ऐसे कुछ करके दिस इज योर कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। अब आपका जो कैलिफोर्निया है वो है आपका कोल्ड करंट। तो हम कोल्ड करंट अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कैनरी, दिस इज योर बैंगवेला करंट। तो आप देखो जो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे दिस इज द ईस्टर्न, ये वेस्टर्न मार्जिन पे आपको मिल रहे हैं कोल्ड करंट, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके ओशियंस है, दीज आर योर ओशियंस, ओशियंस के ईस्टर्न मार्जिन पे आपको मिल रहा है कोल्ड करंट। सो दिस इज द कैनरी, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, then Benguela, this is the Peru, this is California, this is the West Australia, and this is Ohio, ठीक है। So with this we have done with the ocean currents, ठीक है। Thank you so much. सो हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई, ये हमारा लास्ट लेक्चर है
रिलेटेड टू द ओशनोग्राफी। इसमें बाकी सभी चीज़ें जैसे कि ओशनिक डिपॉजिट्स और कोरल रीफ्स वगैरह उनसे रिलेटेड जो सीरीज़ हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशनिक डिपॉजिट्स, मतलब जनरली जो है इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। विल बी सीइंग दैट फर्स्ट। सो यहाँ पर मैं आपको बनाकर बताती हूँ कि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, सो दिस इज सपोज, अब इस बॉक्स में मैं आपको बताऊंगी, दिस इज योर लैंड, कुछ ऐसे देख लो, ठीक है। दिस इज योर लैंड, ये आपका जो है लैंड एरिया है, ठीक है। दिस इज योर लैंड एरिया। बाकी ये क्या है, दिस इज योर सी एरिया, ठीक है। ये आपका सारा सी है, दिस इज योर सी। अब हम यहाँ पर करेंगे क्लासीफाई। ओके, सो क्लासीफाई कैसे करेंगे, दिस इज द लैंड पार्ट, इज दिस, या दिस इज द लैंड पार्ट यू हैव, एंड मतलब इसमें भी बाइफिकेशन है कि कितने लैंड से कहाँ पर कैसे मिलता है आपको, ठीक है। सो देखो, अब ये जो बिल्कुल लैंड वाला एरिया है, दिस इज योर लैंड, ठीक है। दिस इज योर लैंड, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बाय द वे ये शेल्फ है, दिस इज योर शेल्फ, ओके। एंड दिस एरिया, दिस इज, यहाँ पर आपको मिलेंगे शिंगल्स, जो आपको शिंगल्स मिलेंगे, शिंगल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेंगे शिंगल्स सैंड। एंड इस वाले एरिया में क्या मिलेगा, इस वाले एरिया में यू विल बी हैविंग द सैंड, मड एंड आपको कोरल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सैंड, मड, कोरल, और यहाँ पे मिलेंगे आपको शिंगल्स या फिर सैंड। एंड यहाँ पर यू विल बी हैविंग योर ब्लू मड, क्या होगा, ब्लू मड एंड ग्रीन मड, ठीक है। ब्लू मड एंड ग्रीन मड। सो यदि आपको अब अरेंज करने के लिए आ जाए, जैसे वो दे दें कि शिंगल्स को, मतलब इनको अरेंज करो, तो पहले आप शिंगल्स लिखोगे, फिर लिखोगे आप सैंड, मड, कोरल, फिर ब्लू एंड ग्रीन जो आपका मड है वो आपका, ये जो ग्रीन मड और जो आपका ब्लू मड है, याद रखना, देखो ये एंटायर पार्ट इज नॉट अ शेल्फ, तो ये जो आपका मड है या आपको मिलेगा कहाँ पर, स्लोप में मिलेगा, ग्रीन एंड ब्लू मड, और बाकी ये चीज़ें शिंगल, सैंड, मड, कोरल, ये आपको मिलेगा शेल्फ में, ठीक है। सो ये हमारा एकदम करेक्ट क्लासिफिकेशन है। नाउ वील टॉक अबाउट द पेलाजिक डिपॉजिट। अब ये जो पेलाजिक डिपॉजिट हैं इनको दो टाइप्स में बांटा गया है। सो पहला जो है, पहला वी हैव द कैलकेरियस ओज और दूसरा है सिलीशियस ओज। अब ये जो कैलकेरियस ओज है इसको भी दो टाइप में बांटा गया है। जो कैलकेरियस है, याद रखना बहुत आता है ये, ठीक है। जो कैलकेरियस है, कैलकेरियस को बोलते हैं टेरोडोपोड, ठीक है, टेरोडोपोड ओज बोलते हैं, ठीक है, या फिर पेटेरोडोपोड, आपको जो भी बोलना है, टेरोडोपोड बोलेंगे, टेरोडोपोड बोलेंगे, एंड इसको बोलेंगे ग्लोबिन गैरेना, ठीक है, ग्लोबिन गैरेना ओस। तो कैलकेरियस में क्या आ गया, कैलकेरियस में वी हैव द पीजी, पीजी मतलब हमारा टेरोडोपोड, और दूसरा आ गया ग्लोबिन गैरेना, ठीक है। फिर आ जाता है सिलीशियस ओज। अब सिलीशियस ओज में यू आर हैविंग द रेडियोलैरियन, ठीक है, ये आपका रेडियोलैरियन ओज हो गया, और दूसरा हो गया आपका डाईएटम ओज। क्या हो गया, वी हैव द रेडियोलैरियन ओज देन डाईएटम ओज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर डी, ठीक है, आर डी, और यहाँ पे पी जी। कैलकेरियस में वी हैव द टेरोडोपोड एंड ग्लोबल गैरेना, एंड देन सिलीशियस में वी हैव द रेडियोलैरियन एंड डायटम। फिर लोकेशन के बेसिस भी होता है, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे, डेप्थ के बेसिस पे, और सेडिमेंट के बेसिस पे। अब जो लोकेशन के बेसिस पे मुर्रे ने क्लासिफिकेशन किया है एंड जेनकिंग्स ने क्लासिफिकेशन किया, यदि आपसे आ जाए, ठीक है, कि जो मुर्रे हैं एंड जेनकिंग्स हैं, क्या इन्होंने डिपॉजिट्स के बारे में बताया है, तो हाँ इन्होंने बिल्कुल डिपॉजिट्स के बारे में बताया है, ठीक है। अब जो मुर्रे हैं, मुर्रे का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो मुर्रे हैं, इन्होंने दो टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया है। जो पहला है, पहला ही हैज क्लासिफाइड टेरीजीनस, ठीक है, जो आपका टेरीजीनस डिपॉजिट है, टेरीजीनस डिपॉजिट्स, ही हैज टॉक्ड अबाउट द टेरीजीनस डिपॉजिट्स। और दूसरा जो है, ही हैज टॉक्ड अबाउट द पेलाजिक डिपॉजिट, ठीक है। सो दो टाइप्स के डिपॉजिट इन्होंने बताए हैं, पहला जो है आपका टेरीजीनस है और दूसरा जो है आपका पेलाजिक है, ठीक है। फिर जैनकिंग, अब जैनकिंग का क्लासिफिकेशन देखें हम, तो जैनकिंग का क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका तीन टाइप का। पहला है आपका, फर्स्टली यू हैव द डीप सी डिपॉजिट, एक है आपका डीप सी डिपॉजिट, दूसरा आ जाता है आपका शैलो वाटर डिपॉजिट, ठीक है, शैलो वाटर डिपॉजिट, और तीसरा आ जाता है आपका जो भी आपके लिटोरल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर डेप्थ के बेस पे, डेप्थ के बेसिस पे आपका पहले है
डीप सी, शैलो एंड लिटोरल, ये भी मतलब डेप्थ के बेसिस पे जेनकिंग्स के जैसा ही है, ठीक है। और सेडिमेंट के बेस पे है आपका यू पेलाजिक, हेमी पेलाजिक एंड देन लिटोरल। मतलब जो आपका यू पेलाजिक है, ये क्या होता है, यू पेलाजिक होता है आपका जो भी आई वुड से जो मेरीन है, ठीक है, जो भी आपके मेरीन है एंड जो भी आपके कॉस्मिक ओरिजिन के हैं, ठीक है, वट एवर योर कॉस्मिक ओरिजिन इज, ये होते हैं आपके ईयू पेलाजिक। फिर हेमी पेलाजिक क्या हो जाते हैं, देखो हेमी पेलाजिक जो हैं दे आर द लैंड, ठीक है, ये लैंड एंड मरीन, लैंड एंड मरीन हो जाते हैं। हेमी याद रखना इट इज रिलेटेड टू द लैंड, और यू में ये कॉस्मिक आ जाता है, ठीक है। लिटोरल में क्या है, लिटोरल में भाई जो भी लैंड से डिराइव है, ठीक है, वो आ जाते हैं हमारे पास। सो ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर हम कोरल रीफ्स की जो थ्योरी है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोरल रीफ्स की एक थ्योरी हमारी सब्सिस्टेंस थ्योरी जो कि डार्विन ने दी है, फिर स्टैंड स्टिल थ्योरी जो कि मुर्रे ने दी है, और ग्लेशियल जो सब्सिस्टेंस थ्योरी है ये है हमारी दी है, दिस हैज गिवन बाय आर ग्लेशियल थ्योरी, इट वाज गिवन बाय द दिल्ली, ठीक है। तो जो सब्सिडेंस थ्योरी है, सब्सिडेंस थ्योरी दी है हमारे डार्विन साहब ने, ये दी है 1837 में, और इसको मॉडिफाई किया है 1842 में, ठीक है। फिर स्टैंड स्टिल थ्योरी ये हमारे मुर्रे साहब ने दी है, सो मुर्रे साहब ने ये थ्योरी जो है वो 1880 में दी है, ठीक है। एंड लास्टली अब देखो जो स्टैंड स्टिल थ्योरी है, सॉरी, वो एक चैलेंजर एक्सपेडिशन, इन्होंने चैलेंजर एक्सपेडिशन किया उसके बेसिस पे थी, ठीक है। जो सब्सिडेंस थ्योरी है वो 1915 में दी गई एंड इट वाज गिवन बाय द दिल्ली। अब वन बाय वन वील बी स्टडिंग कि जो थ्योरीज हैं वो हैं क्या। तो अब ये जो डार्विन जी हैं, डार्विन जी की पहले तो सब्सिडेंस थ्योरी हम देखेंगे, ठीक है। डार्विन जी की सब्सिडेंस थ्योरी 1837 में आई एंड 1842 में इसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस कि भाई दिस इज सपोज ये आपका जो है, और दिस इज योर सी लेवल, ठीक है। इसके कुछ लेवल्स हैं, दिस इज योर सी लेवल, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, वील बी टॉकिंग अबाउट दिस। ये सपोज यहाँ पर एक ये माउंट है, ठीक है, दिस इज द माउंट एंड ये जो है सब्सिडेंस थ्योरी, मतलब धीरे धीरे ये जो माउंट है वो सबसाइड हो रहा है। आप देखो यहाँ पर जो है एकदम ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा सबसाइड, और नीचे जो है एकदम यहाँ पर ये माउंट चला गया, ठीक है। तो इसके आसपास ही जो है ये कोरल रीफ्स बनती है, दीज आर द कोरल रीफ्स, ठीक है। यहाँ पर बनेंगी धीरे धीरे, फिर जो है ये यहाँ पर आएंगी, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी यहाँ पर, दिस इज योर फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। पहले आपकी फ्रिंजिंग रीफ बनेगी, फिर आपकी बनेगी बैरियर रीफ, दिस इज योर बैरियर रीफ, एंड सबसे लास्ट में बन जाएगी आपकी अटॉल, ठीक है। अटॉल जो है कुछ इस तरीके से होगी कि दिस इज योर रीफ, ठीक है। ये तो आपका रीफ हो गया यहाँ पे, दिस रीफ पार्ट। अब बाद में जो है, बाद में दिस इज ओनली रीफ, ये सिर्फ रीफ बचेगा, ठीक है, लाइक दिस ओके। ये दिस इज द लगून, ये आपका लगून है, और दिस होल इज द रीफ, गॉट इट। तो ये हमारा सब्सिडेंस थ्योरी है। सब्सिडेंस थ्योरी मतलब ये जो माउंट है, सी माउंट, ये धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है, उसके बेसिस पे है ये, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है स्टैंड स्टिल थ्योरी। अब ये जो स्टैंड स्टिल थ्योरी है ये बोलती है कि जो माउंट है वो सबसाइड नहीं होता है, ये जो माउंट है वो ऐसे ही बना हुआ है, बट होता ये है कि धीरे धीरे ये जो डिपॉजिट है, मतलब डिपॉजिट की वजह से ये जो माउंट है थोड़ा ऊपर ऐसे उठेगा, ठीक है। ऊपर उठने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जो इसके आसपास जो है वो लगून डेवलप चालू होगा, ठीक है। अब ये जो लगून है, सपोज दिस इज द सी लेवल, अब लगून एक टाइम के बाद क्या होगा, मतलब ये जो, सॉरी, ये जो रीफ्स हैं, रीफ्स ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बना लेंगी, ठीक है। दे विल बी डेवलपिंग लाइक दिस, ठीक है। ये सो ये आपकी पूरी रीफ बन चुकी है। सो स्टैंड स्टिल थ्योरी का मतलब ये है, ये जो सी माउंट है वो एकदम स्टैंड स्टिल है, इट इज़ द स्टैंड स्टिल, एंड जो रीफ है वो इसके आसपास ऐसे डेवलप होके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। सो ऐसे बनता है ये स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ द मुर्रे 1880 चैलेंजर एक्सपेडिशन के बेसिस पे। फिर हम बात करेंगे जो आपकी ग्लेशियल सब्सिडेंस थ्योरी है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ। जो ग्लेशियल सब्सिडेंस थ्योरी है वो कैसी है, देखो अब हम बात करते हैं। ये कुछ माउंटेन्स हैं, दिस इज योर ओके। सो हुआ ये कि मतलब यहाँ पर समझो ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये आपका सारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। सो व्हाट हैपेंस, पहले जो है ये एकदम सी से भरा हुआ है, दिस इज द ऐसे सी से भरा हुआ है, बट ग्लेशियल टाइम पे क्या है कि ये जो सी है वो एकदम ऐसे नीचे आ गया। सो ये यहाँ पर आपका सी आ गया ग्लेशिएशन के टाइम पे। अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या हुआ, इट हैज एक्सपोज्ड, ठीक है। ये जो है वो एक्सपोज्ड हो गया,
सो व्हाट इज हैपनिंग, अब धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे यहाँ पर जो ग्लेशिएशन खत्म होगा तो यहाँ पर जो सी का लेवल है वो बढ़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो यहाँ पर जो है वो कोरल रीफ डेवलप होगी। ये जो वेव कट प्लेटफॉर्म है इसको वेव कट प्लेटफॉर्म बोलेंगे इसके आसपास, ठीक है। और जैसे जैसे सी जो है ऊपर होगा तो ये कोरल रीफ को भी अपने साथ जो है वो ऊपर बढ़ाएगा। सो ऐसे जो है वो कोरल रीफ बन रही है। दिस इज द ग्लेशियल सब्सिडेंस थ्योरी 1915 ऑफ द दिल्ली। ओके, देन वी हैव कुछ टर्म्स हैं। अब कुछ टर्म्स कैसे हैं, जैसे कि दिस इज दिस इज नॉट द दिस यहाँ पर एम नहीं है, ठीक है। ये है आपका अहेरमेटिपिक, ठीक है। इट इज द अहेरमेटिपिक। ये अहेरमेटिपिक कोरल क्या है, जो अहेरमेटिपिक कोरल है मतलब ये एक सॉलिडरी मतलब एक सॉलिटरी, दिस इज द सॉलिटरी कोरल, मतलब ये एक अकेला अकेला कोरल जो है सभी एनवायरमेंट कंडीशंस में रहता है। इट इज कॉल्ड एज द अहेरमेटिपिक, ठीक है। अहेरमेटिपिक मतलब एक सॉलिटरी कोरल जो कि ऑल एनवायरमेंट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका एल्गी रिज क्या होता है, देखो एल्गी रिज क्या होएगा, let me tell you what is the algae ridge. Suppose this is your island, ठीक है। ये आइलैंड है, इसके आसपास आपका these are your corals, ठीक है। ये आपके कोरल्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज द ओशियन, ये सारा ओशियन ऐसे आपका भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर ऑल ओशियन। अब ये जो रिज है, ये जो रिज आप देख रहे हो, दिस पार्ट, दिस दिस पार्ट, सो ये जो है ये कोरल से बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द कोरल रिज, समझ आया। सो दिस इज सॉरी नॉट द कोरल रिज, ये एल्गी से बना हुआ है। सो दिस इज द एल्गी रिज, एल्गी रिज बोलोगे, ठीक है इसको। देन वी हैव द बोट चैनल। अब ये जो बोट चैनल है वो कैसे बनता है, देखो दिस इज द फ्रिंजिंग रीफ, ये एक फ्रिंजिंग रीफ है, ठीक है। दिस इज योर फ्रिंजिंग रीफ एंड दिस इज ऑल्सो द फ्रिंजिंग रीफ। और इसके बीच में ये जो कोरल है, मतलब ये जो इसके आसपास तो जो है दीज आर द कोरल्स, ये कोरल्स है और बीच में जो है ये चैनल बना हुआ है, दिस इज द चैनल। सो इसको बोलते हैं बोट चैनल, ठीक है। इसी को बोट चैनल बोलते हैं जो फ्रिंजिंग रीफ के बीच में बन जाता है, ठीक है। फिर कोल पिनेकल। अब जो कोरल पिनेकल है वो कैसे होता है, देखो कोरल जो पिनेकल है इट इज लाइक दिस, कि भाई दिस इज योर सी वाटर, ठीक है। दिस इज योर सी वाटर, ये समझो आपका सी वाटर है। और क्या है कि ये आपका ऐसे सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ से जो कोरल ऐसे एक्सटेंड होता है, ठीक है, ऊपर तक, ऊपर तक। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोरल का पिनेकल, ठीक है। दिस इज द कोरल पिनेकल और ये आपका सी है, ये सी का लेवल है, गॉट इट। देन आपका आ जाता है फैरोज। अब ये फैरोज क्या कहलाता है, देखो फैरोज जो है वो चेन होती है, दिस इज द चेन, चेन ऑफ व्हाट, दिस इज द चेन ऑफ स्मॉल एटॉल। जो आपके स्मॉल एटॉल्स होते हैं उनकी चेन होती है, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस, देखो ये अटॉल वन है, अटॉल है, ये छोटे छोटे अटॉल्स हैं, दीज ऑल आर द अटॉल्स। अब ये जो अटॉल्स हैं इनकी आप देख सकते हो एक चेन सी बन गई है। सो इसको ही आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फेरोज, दिस इज कॉल्ड एज द फेरोज, गॉट इट। देन वी हैव द रीफ पैच। अब देखो ये रीफ पैच है, दीज आर द रीफ्स, ये रीफ्स हैं और ये ऐसे अलग अलग फैली हुई है। सो दीज आर कॉल्ड एज द रीफ पैचेस, गॉट इट। ये आपका बैरियर रीफ है, यहाँ पर जो है वो पैचेस बने हुए हैं रीफ के। सो दीज आर कॉल्ड एज द रीफ पैच, ठीक है। so yeah these are the reef patch. then we have the reef flat. अब reef flat क्या होता है, देखो reef flat जो है this is the lagoon, this is आपका ये lagoon है, ठीक है। और दिस ये जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आप रीफ का बैक, लगून से जस्ट लगा हुआ पार्ट जो है वो है रीफ का बैक। फिर दिस इज द रीफ फ्लैट, ठीक है। रीफ फ्लैट क्या है, देखो ये जो लैंड है उठा हुआ, दीज आर द आई वुड से दिस इज द लैंड पार्ट जो कि उठा हुआ है। और ये जो लगून है, लगून के जस्ट यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द रीफ फ्लैट, ये है दिस इज द रीफ का फ्लैट, गॉट इट। रीफ का फ्लैट का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो है वो रीफ बनना चालू होगी, दिस इज द रीफ का फ्लैट, ठीक है। और रीफ के फ्लैट के आगे मतलब दिस इज द, ये जो उठा हुआ पार्ट है, दिस उठा हुआ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको बोल रहे हैं रीफ का क्रेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको, रीफ का क्रेस्ट। एंड दिस इज द रीफ का फ्लैट, दिस इज द फ्लैट, ठीक है। एंड दिस इज, और फिर बाद में जो है ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द रीफ का फ्रंट, ठीक है। इसको रीफ का फ्रंट या फिर इसको फोर फ्रंट भी बोल रहे हैं, ठीक है। फोर रीफ, सॉरी, इसको बोल रहे हैं, या तो आप इसको रीफ का फ्रंट बोल लो इसको, या तो आप इसको फोर रीफ बोल लो, ठीक है, दोनों चीजें।
फिर आपके पास रीफ फेस। रीफ फेस क्या होता है? देखो, रीफ फेस जोन ऑफ द कोरल दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड। याद, अब देखो, रीफ फ्लैट अलग चीज है, रीफ फेस अलग चीज है। रीफ फेस क्या चीज है? ये है जोन ऑफ कोरल, जोन ऑफ कोरल दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स टू द ग्रेटर डेप्थ। मतलब ये जो है वो नीचे की तरफ डेप्थ तक एक्सटेंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज द रीफ का फेस। फिर आ जाता है हमारे पास, वी हैव द हरमैटिपिक कोरल। अब ये जो हरमैटिपिक कोरल है, व्हाट इज दिस? देखो, ये जो हरमैटिपिक कोरल है ये होता है आपका हरमैटिपिक कोरल, दिस 1 मिनट, ये जो आपका हरमैटिपिक कोरल है ये आपका होता है दिस इज योर, नहीं, दिस इज योर हार्ड कोरल, ठीक है। हर मैटेपिक कोरल को आप हार्ड कोरल भी बोलते हो, ठीक है। देन वी हैव 1 मिनट, हमारे पास एक सॉफ्ट कोरल है, ठीक है। ठीक है, जो हमारा सॉफ्ट कोरल है यहाँ पर देख लेते हैं इसको। ओके, दिस इज आवर सॉफ्ट कोरल। अब ये जो सॉफ्ट कोरल है इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं एल एल सायोनेशिया, ठीक है। ये आपका एल सायोनेशिया है और दूसरा जो है वो है अहरमैटिपिक, ठीक है, अहरमैटिपिक। अच्छा, अभी हमने देखिया जो अहरमैटिपिक है, यहाँ पर भी देखा था ना, दिस इज द अहरमैटिपिक। सो ये होता है आपका एक होता है हरमैटिपिक, दूसरा होता है अहरमैटिपिक। ये होता है आपका सॉफ्ट कोरल, या फिर आप इसको बोल देते हो अल्सायोनेशिया, ठीक है। अल्सायोनेशिया भी आप इसको बोल सकते हो। सो ठीक है, ये हमारा सारा डिपॉजिट्स और ये कोरल्स वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बची हुई है, लेट मी ट्राई। अच्छा, देखो, जो यहाँ पर हमने डेली की जो थ्योरी पढ़ी थी, यहाँ पर कुछ PYQ में चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देती हूँ। एक जो है वो बोल रहे हैं कि ये जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स हैं वो कौन से मतलब कहाँ हमको ज़्यादा मिलती है? तो आपको पता है ये आपको जो है वो ईस्टर्न, जो आपका ईस्टर्न एज है, ईस्टर्न एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वहाँ पर आपको ये जो रीफ्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो वार्म वाटर होता है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो 20 डिग्रीज तो होता ही, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, वॉट एवर योर कोरल रीफ्स इज, इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? इनका कॉम्पोजिशन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखना कि कोरल का कॉम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर आपका जो कोरल्स है वो आपको ईस्टर्न एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स पर मिलेंगे, ठीक है। फिर एक और चीज़ है यहाँ पर, लेट मी, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो और देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ है एक बची है, बाकी सारी चीज़ें हो गई है। अब देखो यहाँ पर मैं, लेट मी ड्रॉ हेयर, कि ये जो है हमारा लैंड है और यहाँ से दिस इज द एक्सटेंशन, ठीक है। सो आपका जो लैंड पार्ट है, दिस इज द इंटरनल वाटर, ये तो आपका इंटरनल वाटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरनल वाटर से आप लोगे ऐसे बेस लाइन, दिस इज योर बेस लाइन। अब बेस लाइन से आप यदि 12 नॉटिकल माइल तक जाते हो, ठीक है, इफ यू आर गोइंग 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर टेरिटोरियल सी, ठीक है, दिस इज आपका टेरिटोरियल सी। अब यदि आप 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी से जाते हो, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल यदि आप टेरिटोरियल सी से गए तो आपका क्या होगा? दिस इज योर कंटीग्यूअस जोन, ठीक है, दिस इज योर कॉन्टीग्यूअस जोन, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द EEZ। अब हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या हो जाता है? देखो, जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर से यदि आप यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक जाते हो, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक जाओगे, सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर EEZ, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब ये याद रखना है कि जो आपका EEZ है इसमें आपका कॉन्टिग्यूअस जोन भी शामिल है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आपका शेल्फ वाला पार्ट है, ठीक है। एंड देन ये वाला एरिया, अब यहाँ से जो है दिस एरिया, यहाँ से कौन सा एरिया लग जाता है? यहाँ से जो है फिर आपका लग जाएगा हाई सी, दिस इज योर हाई सी, ठीक है। हाई सी जो है वो अनक्लॉज, जो आपका अनक्लॉज है, अनक्लॉज, वो रेगुलेट करता है, ठीक है, हाई सी को। सो अब एक मिनट, सो दिस इज द थिंग। अब देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक,
ये जो टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर तक आपका यहाँ से, दिस इज़ योर नेशनल स्पेस। नेशनल स्पेस मतलब यहाँ पर सिर्फ आपकी फ्लाइट्स वगैरह उड़ सकती हैं, ठीक है। फिर जो आपका कॉन्टिग्यूस जोन है या फिर जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो आपका EEZ है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल, ये आपका कॉन्टिग्यूस जोन है। यहाँ से लेकर आपका जो हाई सी वगैरह है यहाँ तक, ये होता है आपका इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है, दिस इज़ योर इंटरनेशनल एयर स्पेस। सो ये चीज़ जो है EEZ की थोड़ी सी याद रखना है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस, मतलब ये हमारा पूरा ओशेनोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।